हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है माता तुलसी के उपाय का। माता तुलसी से कैसे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बहुत ही सरल है और बहुत ही अचूक उपाय है। इस वीडियो में आपको धन से जुड़ी आपके जो घर की समस्या है, जो बार बार पैसों की बचत को लेकर के होती है, सबके घर में होती है, तो इसमें आप इसका सॉल्यूशन कैसे पा सकते हैं। एक छोटा सा काम आपको बस करना है। तुलसी में आपको कौन सी चीज़ ऐसी डाल देनी है जिससे आपका भाग्य चमकने लगेगा और जो गरीबी है वो आपके घर का रास्ता भूल जाएगी, आपके घर में कभी आएगी नहीं और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। तो होता क्या है कि तुलसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अर्पित करने से माता लक्ष्मी की जो कृपा होती है वो विशेष रूप से प्राप्त होती है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का एक खास महत्व है। तुलसी माता की पवित्रता को लेकर के हम अपने हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं, तुलसी को माता मानते हैं, माता गंगा को मानते हैं। तो तुलसी की जो पवित्रता है उसको ध्यान में रख करके ही इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है। इसमें जल अर्पित किए जाते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से घर में तुलसी के पौधे का होना और तुलसी के पौधे की पूजा होना दोनों काफ़ी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे की पूजा से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु जहाँ प्रसन्न होंगे तो वहाँ अपने पति की प्रसन्नता देख करके माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। तो जिससे घर में आपके खुशहाली बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा तरक्की उन्नति होते रहती है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी में आपको ऐसी कौन सी चीज़ डालनी है जिससे आपके भाग्य में चमक आएगी, आपको सफलता मिलने प्रारंभ हो जाएगी। तो ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके घर में पैसा रुपया टिकता नहीं है, तो क्या करना आपको? तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको करने होंगे। आप तुलसी के पौधे में अपने हाथों से गन्ने का रस अर्पित करते हैं अगर, तो ये समस्या दूर हो जाती है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप तुलसी के पौधे में 1 चम्मच भी अगर गन्ने का रस डालते हैं, चढ़ा देते हैं, तो आपकी समस्या जो है वो धन से जुड़ी हुई दूर होने लगती है। प्रत्येक गुरुवार को आपको इसे करना है। और इसका प्रारंभ कब करना है? आपको इसे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से, गुरुवार से करना है। आपको गन्ने का रस चढ़ाना कैसे है ये भी जान लीजिए। इसके लिए गन्ने के रस को आप अपने दोनों हाथों की अंजुरी में ले करके, जो दोनों हाथों को जोड़ करके, जिस तरह से आप दोनों हाथों में कोई चीज़ पकड़ते हैं ना, उस तरह से जोड़ लीजिए और 7 बार गन्ने के रस को अपने दोनों हाथों को जोड़ करके उसमें ले लीजिए और 7 बार अपना और अपने गोत्र का नाम लेकर के तुलसी में अर्पित कर दीजिए। केवल आप गन्ने का रस चढ़ा देंगे तो ये सॉल्यूशन पूरा नहीं है, 100% नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं तो उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाए जाते हैं। तो आप केवल गन्ने का रस मत चढ़ाइए, प्रैक्टिकल के साथ चढ़ाइए। हाथों में लेकर के जो अपना नाम है, अपना गोत्र है और अपनी समस्या है, ये तीनों को भी आप उनको बोलिए। आप माता तुलसी को बोलेंगे और माता तुलसी से ये जो है ना, एक स्टेप ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु से एक स्टेप ऊपर माता लक्ष्मी के पास ये आपका जो समस्या है वो जाता है और वो आपके सॉल्यूशन करती हैं, आपको आपके घर में स्थायी वास करके आपको आशीर्वाद दे करके। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी और आपका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे? सुबह और शाम तुलसी के नीचे दीपक जलाना भी फायदेमंद साबित होता है। सुबह के समय में आप धूप जलाइए, वहाँ पर दीपक नहीं, दीपक शाम को। सुबह के समय में आपने धूप जला दिया है, अगरबत्ती मत जलाइए। अगरबत्ती मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने हिंदू धर्म में लोबान और अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित है। शाम के समय में माता तुलसी के पास आप घी का दीपक जला सकती हैं, तेल का दीपक जला सकती हैं, जैसी आपकी श्रद्धा और जैसा आपका विश्वास है। दीपक जलाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दीपक को कभी भी ओपन नहीं रखते हैं, मतलब कि दीपक डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते हैं। उसके नीचे आप चाहे फूल का आसन दे दीजिए थोड़ा सा, या फिर कुछ दाने अक्षत के छिड़क दीजिए चावल के, वो इस तरह से कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से तुलसी की जड़ को भी अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, या अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में आप इसकी जड़ को ताबीज के रूप में धारण करते हैं,
चांदी का एक तावीज ले लीजिए, उसमें अगर थोड़ा सा आप तुलसी का जड़ डाल देते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में, तो आपको धन लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें भी आपको तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है। साथ ही साथ आपके घर परिवार को, आपको अपने गले में ये सुरक्षा कवच का काम करता है, आपको नजर नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है, और एक उपाय और है जो आपको धन लाभ से और जल्दी तरक्की देगा। आपको क्या करना है, प्रतिदिन गुरुवार को अगर आप गन्ने के रस का प्रयोग कर रही हैं तो ठीक है, अन्यथा आप गुरुवार को माता तुलसी के पौधे की जड़ में 1 चम्मच कच्चा दूध भी, या 1 चम्मच आप ऐसा कीजिए, पीतल के लोटे में 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिए। जो आपने पीतल के लोटे में जल लिया है उसमें आप 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिए और वो जल आप चढ़ा दीजिए माता तुलसी के पौधे में। या आप चाहें तो एक छोटे से पात्र में लेकर के, पीतल के या किसी में भी, आप डायरेक्ट दूध भी जड़ में चढ़ा सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके धन संबंधी जो परेशानियां चल रही है वो दूर होंगी और आपके घर में उन्नति तरक्की बरकरार होने लगेगी। आप प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने का एक नियम बना लीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं तो डेली हैबिट्स में आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि इस धरती पर अभी साक्षात देवता में आपको 3 दिखेंगे, गंगा मैया, सूर्य भगवान, माता तुलसी और चौथे हनुमान जी हैं। तो ये लोग, अगर इन चारों की आप पूजा आराधना करती हैं तो आपको बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलते हैं और आपकी जो आपकी कोई भी कैसी भी समस्या है उससे आपको निजात पाने में मदद मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।